यस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, अगर जैसे हमारे 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हमें लगता है कि हमारे व्यू आ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहे हैं, लग रहा है ना कि भाई समझ में आ रहे हैं, तो हम जल्दी से चौक से आ जाएंगे मार्कर पर और सिंपल बोर्ड से आ जाएंगे, हमें डिजिटल बोर्ड पर आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? सिंपल बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे और चौक से किस पे आ जाएंगे? हमें मार्कर पे आ जाएंगे। देखते हैं कि भाई जो हमारा तरीका है पॉइंट टू पॉइंट समझाने का, बकवास नहीं करने का, वो समझ में आता है या नहीं आता है। करें स्टार्ट? चलिए 9th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर HDSC एग्जाम 2026 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फिर से वही बात आ गई, एक पॉइंट है कहां पर? ग्राउंड पर। मैंने मान लिया ये ग्राउंड है, यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे को? एक पॉइंट दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ मैं ये बताना भूल गया, ये NCERT की बुक में 9.1 का 7th क्वेश्चन है। ये भी हमने किसमें से लिया है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से लिया है। 7th क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक ट्रांसमिशन टावर है जो 20 मीटर, ये बिल्डिंग है क्या? ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। देखे ना आपने कई बार छतों के ऊपर टावर लगाया जाता है। छतों के ऊपर क्या लगाया जाता है? जियो का टावर लग रहा है, एयरटेल का टावर लग रहा है, छत के ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसे क्या है, 20 मीटर की बिल्डिंग है यहाँ तक और इसके ऊपर क्या लगा रखा है? ट्रांसमिशन टावर लगा रखा है, जो इसके बॉटम से और टॉप के साथ कितने का बनाता है? 45 डिग्री का और 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके साथ तो बनाता है, किसके साथ? इसके साथ बनाता है 45 डिग्री का एंगल और इसके साथ किसका बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, जो ट्रांसमिशन टावर है उसका जो बॉटम है वो उस पॉइंट के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है और जो उसका टॉप है वो पॉइंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और जो ये बिल्डिंग है उसका जो क्या दे रखा है? हाइट दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 20 मीटर। ओके, अब देखिए फिर से वही बात आ गई, एंगल दे रखे हैं, दो चीज तो पक्का दी होंगी आपको, एंगल दे रखा होगा और एक साइड दे रखा होगा। एंगल भी दे रखा है और साइड भी दे रखा है। हमने क्या निकालना है? थर्ड साइड निकालनी है। लेकिन अब इसमें उलझन क्या है? आपने बोला था सर दो चीजें दी होगी, क्या तो बेस परपेंडिकुलर दे रखा होगा या परपेंडिकुलर बेस दे रखा होगा या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस दे रखा होगा या बेस और हाइपोटेन्यूस दे रखा होगा। लेकिन इसमें दे भी परपेंडिकुलर दे रखा है और निकालना भी क्या है? परपेंडिकुलर दे रखा है। ये दिक्कत हो गई। अब इसमें क्या करेंगे? कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने अराइज होता है तो एक चीज अपने आप निकाल सकते हैं आप। कैसे? इसको छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दिया, इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है, इसमें बेस निकालना इजी है ना? क्या बेस निकालना इजी है? तो सबसे पहले हमेशा क्या देंगे? नाम देंगे। क्या देंगे? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? ठीक है, हमारे को दे रखा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हमारे पास BC क्या दे रखा है? कितना मीटर हो गया? ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। हमारे को दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है BDC। क्या दे रखा है? BDC कितना दे रखा है? 45 डिग्री। और एक दे रखा है हमारे को ADC। कौन सा दे रखा है? ADC कितना दे रखा है हमारे को? ये 60 डिग्री का दे रखा है। बात समझ आ गई? एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं और क्या दे रखा है हमारे को? क्या निकालना है? हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। लास्ट में क्या रखा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। किसकी हाइट निकालनी है? लिख लेते हैं, लेट AB इज द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट। ओके, अब वही चीज स्टार्ट कर दीजिए। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक चीज दे रखी है, अब उस चीज निकालो। इन
राइट ट्रायंगल बी सी डी, ये छोटे वाले में लेंगे, पहले किसमें लेंगे? छोटे वाले में, बी सी डी। राइट एंगल किसमें है? राइट एंगल एट सी, सी पे है राइट एंगल, ये देखो ये राइट एंगल, ओके सी पर है। तो हमारे को बेस दे रखा है और सॉरी परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस क्या करना है? निकालना है। तो BC बाय में CC, ओके इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 10 40, ओके BC हमारे को दे रखा है 20, कितने दे रखा है? 20, और DC हमारे को निकालना है 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो बाय में भी क्या लिख देंगे हम? 1 लिख देंगे। बाद में क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके DC को 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 20 को 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया? 30, कितना आ गया? 20, कितना आ गया? 20। तो DC तो हमारे पास 20 मीटर निकल चुका है, ओके अब क्या करेंगे? जो हमें निकालना है उस वाले ट्रायंगल की तरफ चलेंगे। क्या निकालना था हमारे को? ये वाला निकालना था, लेकिन ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किस पे लगती है? 90 डिग्री वाले एंगल पे लगती है। तो हमें पूरा बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ओके तो अब क्या करेंगे? सेकेंडली इन राइट ट्रायंगल ACD, इसमें लेंगे ACD। राइट एंगल किस पर है? राइट एंगल एट C, किस पर है? C। करें स्टार्ट। अब हमारे को दे रखा है परपेंडिकुलर, क्या दे रखा है? AC, क्या दे रखा है? AC। और ये क्या दे रखा है? DC। इक्वल टू में क्या है हमारे पास? 10 60 डिग्री, क्या है? 10 60 डिग्री। AC में ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है। क्या मैं AC को AB प्लस BC लिख सकता हूं? AB प्लस में BC, और DC का DC लिखा रहे हैं तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, ओके AB तो हमें पता नहीं है, AB को एडिटिंग लिख दो। और BC क्या है? 20 है, 20 का एडिटिंग रखो। और DC क्या है? 20 है, एडिटिंग रखो। और ये क्या हो जाएगा? √3 बाय में क्या लिख दो? अब क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? AB प्लस 20, और √3 की 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20√3, प्लस का 20 होता जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 20 √3 माइनस में 20, ओके इसके बाद कहाँ लिखे? ऊपर लिख लेते हैं, क्या जाएगा? AB इक्वल टू में 20 इसके अंदर भी है, 20 इसके अंदर भी है, कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा? √3 माइनस 1। बेटा समझ में आ गई बात? तो हमारे को क्या निकालना था? AB निकालना था। AB हमारे पास आ गया है, तो इसका मतलब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में क्या लिखना है? हाइट ऑफ टावर इक्वल टू में 20 √3 माइनस 1। आगे क्या लिखेंगे? इसकी यूनिट, यूनिट क्या इसकी? मीटर, क्या है? मीटर, ओके क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्का? इससे रिलेटेड जो आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, एक तो हमारे पास कौन सा था? 8th इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, और एक कौन सा था? 9th इंपोर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिलता है कि जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आपने क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना, ओके हमें बोले ना कमेंट बॉक्स में भेजना स्टार्ट करिए भाई, जब तो क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे हम, दे पाएंगे। और सबसे पहली बात है कमेंट जरूर करें, ताकि हमारे पास भी थोड़ा पैसा आना स्टार्ट हो और हम भी डिजिटल बोर्ड ले लें। अभी हम थोड़े गरीब टीचर हैं, ओके चौक से काम चला रहे हैं, तो जल्दी क्या करना है? लाइक्स करना है, कमेंट करना है, और ओके क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ओके थैंक यू।